हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अब कहाँ जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पति के मरते ही अपनों ने ही बोझ कह दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। देवरानी जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। यह जो आपने तीन तीन बेटियां पैदा करके रखी हैं, इनका खर्चा मैं किसी भी हाल में नहीं उठाने वाली। देवर जी तो चल बसे, लेकिन मेरे सर पर तीन तीन पनौतियां छोड़कर चले गए। अब इनका खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं। मेरी भी तो अपनी दो बेटियां हैं। अब मैं अपनी बेटियों को देखूं या फिर तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को? तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। भाभी की बातें सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला भर आया, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए बोली, भाभी ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुझसे घर से निकल जाने के लिए कह रही हैं? मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा इस घर के अलावा कोई भी नहीं है। मायके में भी मेरी हालत आप जानती ही हैं, वहाँ पहले से ही परेशानियां हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं वहाँ भी बोझ बन जाऊंगी। रागिनी की बात सुनकर पूर्णिमा के दिल में जरा भी तरस नहीं आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, रागिनी, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। तुम्हारे पति नहीं रहे, इसमें मेरा क्या कसूर? हर किसी को अपना अपना देखना पड़ता है। तभी दोनों की सास अनामिका जी वहां आ गई। उन्होंने जैसे ही यह सब सुना, उनका दिल बैठ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अभी तो मेरे बेटे को गए 10 दिन भी नहीं हुए और तुम लोगों ने घर में लड़ाई शुरू कर दी। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? तभी रागिनी रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। भाभी मुझे घर से निकल जाने को कह रही हैं, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? अनामिका जी ने बहू की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी बहू, यह सब क्या है? इस घर पर छोटी बहू का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। पूर्णिमा हंसते हुए बोली, अच्छा माँ जी, अब आप बताएंगी कि किसका क्या हक है? तो आप भी सुन लीजिए। इस घर में कमाने वाला सिर्फ मेरा पति है और मैं उसकी कमाई किसी और पर खर्च नहीं कर सकती। माँ जी, मेरा कोई नहीं है, मेरे पति और मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। यह सुनकर अनामिका जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तभी रागिनी ने हिम्मत करके कहा, भाभी, अगर आप हमारे यहाँ रहने से दिक्कत है तो आप मुझे 1 लाख रुपये वापस कर दीजिए, जो मेरे पति ने जेठ जी को दिए थे। मैं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लूंगी और अपनी बच्चियों का पेट पाल लूंगी। पूर्णिमा तुरंत बोली, कौन से पैसे? हमें कोई पैसे नहीं मिले। कैसी बात कर रही हो? रागिनी बोली, भाभी मुझे सब याद है, मेरे पति ने खुद अपने हाथों से दिए थे। पूर्णिमा गुस्से में बोली, तेरे पति के क्रियाकर्म में जो पैसे लगे वह किसने दिए? तेरा बाप लेकर आया था क्या? वही पैसे लग गए, समझ ले। यह सुनकर रागिनी पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दिन बीतते गए, अब घर का सारा काम रागिनी ही करती थी। सुबह से लेकर रात तक वह काम में लगी रहती और बड़ी बहू आराम से बैठी रहती, जैसे कोई रानी हो गई हो। अनामिका जी ने एक दिन रागिनी को बुलाया और प्यार से कहा, बहू, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक तू दूसरों पर निर्भर रहेगी? तेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनका भविष्य तुम्हें ही बनाना होगा। रागिनी बोली, माँ जी, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अनामिका जी बोली, बहू, हमारे पास जो खेत हैं उसमें तुम्हें सब्जियां उगाना होगा और घर के सामने वाले कमरे में बेचो, धीरे धीरे काम चल निकलेगा। रागिनी डर गई, बोली, माँ जी, मुझे खेती करना नहीं आता। अनामिका जी मुस्कुराई, बोली, आजकल सब कुछ मोबाइल पर मिल जाता है, सीख जाओगी। अगले ही दिन से रागिनी ने हिम्मत करके काम शुरू कर दिया, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। पूर्णिमा को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन जलने लगी। वह मौका देकर रागिनी की फसल खराब कर देती, कभी पानी ज्यादा कभी कम डाल देती, कभी पौधे उखाड़ देती। रागिनी हर बार रोती, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर दोबारा शुरू करती। एक दिन जब पूर्णिमा बाजार जा रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर टूट गया। अब वह घर पर बैठ गई, कहीं आना जाना बंद हो गया। उधर रागिनी ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने टमाटर और मटर लगाए, दिन रात मेहनत की और इस बार भगवान ने उसकी सुन ली। फसल बहुत अच्छी हुई, टमाटर लाल लाल चमक रहे थे, मटर भी भरपूर निकले। रागिनी उन्हें बाजार में बेचने लगी और अच्छे पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। इधर पूर्णिमा बिस्तर पर पड़ी पड़ी सब देख रही थी और मन ही मन पछता रही थी कि उसे समझ आ रहा था कि उसने कितना गलत किया। उधर रागिनी की बड़ी बेटी सुरभि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि पढ़ाई ही उसका सहारा है। एक दिन रिजल्ट आया और सुरभि पूरे स्कूल में फर्स्ट आई। स्कूल की तरफ से उसे स्कॉलरशिप
5,000 रुपये मिली। खुशी से भागती हुई वह घर आई और बोली, माँ, मैं फर्स्ट आई हूँ। रागिनी ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। रागिनी को आज अपनी मेहनत का फल मिल चुका था और पूर्णिमा को अपने घमंड की सजा। समय ने सबको उसकी जगह दिखा दी थी। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।